पैच। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। लेंस क्या होता है? क्या है लेंस? तो देखिए परिभाषा है, दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब आर पार दिख सके। क्या है? पारदर्शी मतलब आर पार दिख सके। तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, या दो पृष्ठों से, या जिनके दोनों पृष्ठ गोलीय हों, दोनों पृष्ठ हों, दो पृष्ठों से घिरा हो तो जिनके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हों, या एक पृष्ठ गोलीय तथा एक समतल हो, लेंस कहलाता है। लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिनके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, या एक पृष्ठ गोलीय तथा एक समतल होता है, लेंस कहलाता है। इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये मत कहिएगा बाद में अगर आपको ये नहीं याद होता है तो ये मत बताइए कि एक गोलीय एक समतल। ऐसा भी कह सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। और अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको बड़ा लिखा है। तो इसका है लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिनके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, या एक पृष्ठ गोलीय तथा एक समतल होते हैं, लेंस कहलाता है। अब आप लोगों को नीचे दिख रहा है ये भी लेंस है, ये भी, ये दोनों गोलीय हैं, गोलाकार हैं। उसके बाद इसमें एक समतल है, एक सीधी रेखा में है, एक गोलीय है। तो लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हों या तो एक पृष्ठ गोलीय एक समतल हो, लेंस कहलाता है। समझे? अब अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है काफी टॉपिक। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हल्का बताया है। प्रकाश का परावर्तन तो पूरा बता चुका हूँ। परावर्तन से तात्पर्य लौटने से है और अपवर्तन का तात्पर्य विचलित होने से, अपने मार्ग से भटक जाने से है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, इसको फिगर के माध्यम से कैसे समझे। देखिए पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। तो देखिए ये अभिलंब हो गया। तो एक प्रकाश की किरण है, ये ऐसे आ रही है वायु से। देखिए वायु माध्यम में पूरा ऊपर वायु है, नीचे पूरा जल है। तो ये किरण ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर तो ठीक है। उसके बाद जैसे ही वायु से नीचे वाले जल में पहुँच रही है, ये देखिए इसका मार्ग वैसे तो अगर ये सीधी आती तो इसको ऐसे आना चाहिए। कैसे? ऐसे। इसका मार्ग देखिए, ये जो है इसका, ये हरे पहले आ रही थी, इसको ऐसे आना चाहिए था, ऐसे। ये जो ये किरण आ रही है प्रकाश किरण, इसको ऐसे आना चाहिए था। लेकिन जैसे वायु ऊपर है, जैसे नीचे आई जल में, ये ऐसे ना होकर ऐसे झुक गई। देखिए ऐसे आती, लेकिन ये तो ऐसे, यही किरण ऐसे झुक गई इसके लाल लाइन की तरफ, इस अभिलंब की तरफ। तो इसका मतलब अपने मार्ग से हट गई। इसका मतलब अपने मार्ग से क्या हुई? हट गई। तो वायु से आने पर जल में जैसे ही आई, यानी कि माध्यम चेंज हुआ, तो प्रकाश का किरण ऐसे आना चाहिए था, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। ये देख रहे हैं ना, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, इसको सीधे ऐसे आना चाहिए, लेकिन जैसे वायु से नीचे वाले जल में आ गई, ये इधर झुक गई, ये ऐसे ना जाकर ये ऐसे आ गई, तो अपने मार्ग से हट गई। तो यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको देखिए आगे लिखे हुए हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है। क्या? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है। और प्रकाश के विचलित होने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है, और प्रकाश के विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम।